देखिए बच्चों, मैं क्लास 8 में वर्ग एवं वर्गमूल को बता रहा हूँ। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्ग की बात करी जाए तो मान लो 2 है। कितना है? 2 है। 2 का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। सही। तो इस पर घात 2 चढ़ जाएगी ऐसे करके। घात 2 को हम क्या बोलेंगे? वर्ग या स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 गुणा 2। ठीक है, बराबर 2 दूनी 4 हो गया। ऐसे ही मान लो 3 का वर्ग निकालना है, 3 का स्क्वायर। तो 3 को ऐसे ही 2 बार लिखोगे, 3 3 9। इसी प्रकार से 4 को भी लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 4 बराबर 4 चौके 16। 5 का भी निकाल सकते हो इसी प्रकार से, 5 गुणा 5। कितने हो गए? 25 हो गए। कितने हो गए? 25 हो गए कुल। तो आपको जो है इसी प्रकार से 20 तक निकालना है। कहाँ तक? 20 तक। ऐसे ही निकाल लेना, उसको याद भी करना है। ठीक है, याद करने से आसानी हो जाती है कि मतलब जो भी आएगा तो 20 तक के ही ज़्यादातर आते हैं। वहाँ पर आप आसानी से तुरंत लिख सकते हो। अब आते हैं इसके कुछ और प्रश्न के बारे में। जैसे मान लो प्रश्न दिया है, पहला हम मान रहे हैं इस तरीके से दिए हैं कि कुछ संख्याओं के वर्ग निकालो, केवल वर्ग निकालो। ठीक है, तो मान लो ऐसे दे दिया 11। ठीक है, फर्स्ट सेकंड 12, थर्ड तो आपका दे दिया मान लो 15, चौथा दे दिया मान लो आपका 16। ठीक है, तो हम 11 कैसा निकालेंगे? 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 गुणा 11 कितना आ जाएगा आपका? 11 में 11 होता है आपका 121। ठीक है, ऐसे ही 12 का तो 12 का पहले स्क्वायर करो, तो 2 बार इसकी गुणा कर लो, 12 गुणा 12 बराबर आपका कितना हो गया? 12 12 144। ऐसे ही 15 का भी स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करने पे आपका जो है 2 बार गुणा भी करनी है। 15 गुणा 15 बराबर कितना हो गया? 15 15 225। ये याद होना चाहिए, नहीं तो गुणा करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे ही 16 का स्क्वायर करो, तो 16 गुणा 16 तो 16 16 आपका हो जाता है 256। ठीक है, ये तो बात हुई थी वर्ग की। कितने का भी वर्ग हो आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक, अब बात आती है वर्गमूल की। क्या है कि वर्गमूल आपका 2 प्रकार से निकलता है, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। तो पहले हम आपको गुणनखंड विधि बता रहे हैं। ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, पहले तो सिर्फ वर्गमूल देखो। मान लो 4 है। कितने हैं? 4 है। 4 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना? वर्गमूल। तो पहले हम ऐसे करके लिखेंगे, ये वर्गमूल का आपका चिन्ह होता है 4 लगाओ। सही। इसके अंदर हम इसके गुणनखंड करेंगे। 2 का 4 का 2 से कर सकते हो, 2 गुणा 2। ऐसे जोड़ा बन गया, उस जोड़े में से 1 2 को निकाल सकते हैं आप बाहर, वही आपका वर्गमूल बन गया। ठीक है, अब देखो मान लो प्रश्न आपका पहला है। सही है, वर्गमूल निकालो कैसे? फर्स्ट आपका है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सही है, इस विधि से निकालो गुणनखंड विधि से। तो मान लो फर्स्ट दे दिया आपका 625 है, सेकंड है आपका 256 है। सही है, थर्ड आपका केवल हमने दे दिया चलो 64 है। सही है, तो पहले हम सरल वाला बता रहे हैं 64 को। ठीक है, 64 का गुणनखंड कैसे करोगे? 64 को काटो, कितने से कटेगा? 2 से कट सकता है।
2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, हो गए 12, 2 छंग 12। ऐसे ही 2 से फिर काटो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो तो एकम 2। तो आपके यहाँ पर जो 64 है इसके गुणनखंड कितने आए? तो 1 2 3 4 5 6 आया। कितनी बार आया? 6 बार। 1 2 3 4 5 गुना 6। अब इसके जोड़े बनाओ। कितनी बन रहे हैं जोड़े? 3। तो हर एक जोड़े में से 2 2 निकाल लिए। तो इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये 64 जो आपका वर्गमूल कितने का है? 8। 64 का वर्गमूल कितना निकला? 8 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मान लो 256 का है, तो 256 को भी इसी प्रकार से काटोगे। ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। सही है। इतना हो गया आपका। इसमें इसी प्रकार से यहाँ से डायरेक्ट हम जोड़े कर ले रहे हैं। सही है। इसी करके कर सकते हो आप भी ऐसे। उनमें सब में से 2 2 निकाल लें। सही है। इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 256 जो आपका है इसका वर्गमूल निकलेगा 2, इसमें से 2, इसमें सब में से 4 बार 2 निकालो। सही है। तो सबका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16। ये आपका आंसर हो गया। सही है। ऐसे ही आप 256 का भी निकालो। 625 का, 625 आपका जो है 2 से नहीं कर पाएगा, सीधा 5 से काटो। 5 का 5, कितना बचाएगा? 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है। देखो जोड़े बनाओ दोनों के में से, दोनों में से एक एक जोड़े में से एक अंक निकाल लो। इसमें 5 का जोड़ा है तो 5 निकालो, इसमें का भी 5 का है। तो आपका 625 का जो वर्गमूल निकलेगा कुल मिला के, तो 5 उसमें से और 5 इसमें से। तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 5 पंजे 25। ये आपका आंसर हो गया। सही है। ये तो रही आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है। और भाग विधि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। इसका ये आपका पार्ट 1 है। ओके, थैंक यू।